बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा आगामी 25 तारीख और 5 अप्रैल के दो महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की घोषणा के लिए आज इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। आप सब लोग जानते हैं कि आज बिहार पूरे देश में किसान आंदोलन जो है पिछले लगभग 3 महीने से लगातार दिल्ली में चल रहा है और लगभग 250 से ज़्यादा किसान इस आंदोलन के अंदर शहीद हो चुके हैं। केंद्र की सरकार किसानों के प्रति जो रवैया है वो बिल्कुल संवेदनहीन रवैया अपनाए हुए है और तीनों कृषि कानूनों को वापस ना लेने पर पूर्ण रूप से अडिग है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछले कई महीनों से लगातार किसान आंदोलन के अंदर किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के संघर्ष कर रही है और आगामी 25 तारीख को प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पे किसान आंदोलन के समर्थन में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शित करेगी और 5 अप्रैल को प्रत्येक ब्लॉक प्रत्येक प्रखंड पर प्रखंड स्तरीय जो है धरना प्रदर्शन किसान आंदोलन के पक्ष में रहेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि ये जो तीनों कानून केंद्र सरकार लेकर के आई, इसमें सबसे ज़्यादा अगर कहीं प्रभाव और दुष्प्रभाव किसी राज्य में पड़ेगा तो वो बिहार। उसका मुख्य कारण ये है कि 1955 में हमारे देश में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का निर्माण किया गया था, जिसे हिंदी में जरूरी वस्तुएं अधिनियम कानून हम लोग कहते हैं। उस कानून के तहत जीवन के लिए जो जरूरी वस्तुएं जैसे गेहूं, धान, लगभग ऐसी 25 वस्तुओं को उस कानून के दायरे में लाया गया था और उन वस्तुओं की भंडारण के ऊपर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया था। कोई भी व्यक्ति देश के अंदर इन वस्तुओं का भंडारण नहीं कर सकता। 3 जो संशोधन इस कानून के अंदर किए गए, उसमें सबसे पहला संशोधन तो किया गया है, उसमें भंडारण की जो सीमा है उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति असीमित भंडारण जो है वो इन चीज़ों का, इन वस्तुओं का कर सकता है। असीमित भंडारण जो है वो काला बाजारी को जन्म देता है और निश्चित रूप से जब असीमित भंडारण होता है तो मार्केट में से वो चीज़ गायब होती है और आम आदमी को किस रेट में वो मिले उसको तय भंडारण करने वाला व्यक्ति करता है। अब सवाल ये उठता है, बिहार और यूपी ये 2 ऐसे राज्य हैं जहां गेहूं और धान और अन्य फसलों की सरकारी खरीद नहीं होती और इन फसलों का 1100-1200 रुपये क्विंटल के हिसाब से छोटा व्यापारी किसान से खरीदने का काम करता है। आज भी बिहार में चाहे वो गेहूं की मैं बात करूं, धान की मैं बात करूं, 1200-1300 रुपये क्विंटल के हिसाब से किसान बेचने के लिए मजबूर है, जबकि समर्थन मूल्य 1800 से ज़्यादा इन दोनों फसलों का है। इस कानून के पारित होने के बाद जितने बड़े पूंजीपति हैं वो बिहार का रुख करेंगे और क्योंकि बिहार के अंदर गेहूं और धान सस्ती है, सरकारी खरीद नहीं होती, तो वो करोड़ों मैट्रिक टन का जो भंडारण है वो बिहार के किसान से सस्ती खरीद करके करोड़ों मैट्रिक टन का भंडारण बिहार से करने का काम करेंगे। पंजाब हरियाणा में तो सरकारी खरीद है गेहूं और धान की,
पूरे एमएसपी के ऊपर फसल बिकती है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां गेहूं 1200 रुपये क्विंटल बेचने के लिए बिहार का किसान मजबूर है। और जब भंडारण की सीमा को समाप्त कर दिया गया, असीमित भंडारण की शक्ति आपने पूंजीपतियों को दे दी, तो ये तमाम पूंजीपति बिहार के अंदर बड़े बड़े वेयर हाउसेज का निर्माण करके 1200-1300 रुपये क्विंटल फसल को खरीद करके यहाँ करोड़ों मैट्रिक टन का भंडारण बिहार के अंदर करेंगे। और बिहार की जनता को वो अनाज किस रेट में पहुंचेगा वो तय ना केंद्र सरकार कर पाएगी ना राज्य सरकार कर पाएगी। वो तय बड़े पूंजीपति जो भंडारण करेंगे वो तय करने का काम करेंगे। गेहूं की कटाई का सीजन सिर पे, हैरानी इस बात की है कि भाजपा के और जेडीयू के बिहार के नेता लगातार इन तीनों कृषि कानूनों को के गुण बताने में जुटे हैं। मैं आपके माध्यम से बिहार सरकार को ये चैलेंज करना चाहता हूं कि अगर उन्हें लगता है कि ये तीनों कृषि कानून किसानों के हित के हैं, तो लगभग 20 दिन के बाद गेहूं की कटाई बिहार का किसान करने जा रहा है। इन तीनों कृषि कानून जिनको देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि इनसे किसान की आय दुगनी होगी, देश के कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि देश का किसान मजबूत होगा, मुझे वो बताएं कि इन तीनों कृषि कानूनों के लागू होने के बाद बिहार का किसान 1840 रुपए के अंदर अपनी गेहूं को कैसे और कहां बेचेगा। इस बात का जवाब नीतीश जी और एनडीए की सरकार देने का काम करे। साथ ही हमारी मांग नीतीश जी से ये है कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, गेहूं की कटाई कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है एनडीए की सरकार से, इस गठबंधन सरकार से, कि गेहूं को बिहार के अंदर पूरे समर्थन मूल्य पर ही खरीद किया जाए और किसान को, चाहे कोई छोटा व्यापारी खरीदे, चाहे सरकार खरीदे, चाहे टैक्स खरीदे, किसान की गेहूं 1840 रुपये कैसे बिकेगी, ये फॉर्मूला नीतीश जी बिहार की जनता को देने का काम करें और बिहार के किसान की गेहूं की फसल को समर्थन मूल्य पे खरीदने का काम करेंगे। इन तमाम मुद्दों को लेकर के बिहार कांग्रेस आगामी 25 तारीख को प्रदेश व्यापी जिला स्तरीय धरने प्रदर्शन करेगी और ये मांग करेगी कि बिहार के किसान की गेहूं पूरे समर्थन मूल्य के साथ बिहार के अंदर बिके। इस बात को सुनिश्चित यहाँ की सरकार करे और 5 तारीख को यही मांग प्रत्येक प्रखंड स्तर के ऊपर बिहार कांग्रेस उठाने का काम करेगी।